चलिए आइए आज सीखते हैं टेंस नंबर 11 यानी 11वां टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। टेंस का नाम क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भविष्यत काल। पूर्ण मतलब कंप्लीट हो गया जो, यानी इसमें कोई कार्य पूर्ण हो चुका होगा उस समय तक, इसलिए कहते हैं परफेक्ट मतलब हो गया पूर्ण, फ्यूचर में हो गया भविष्य, और टेंस मतलब काल। तो नाम जैसे है वैसे हिंदी में भी इसका अर्थ निकल गया। परफेक्ट मतलब पूर्ण, कंप्लीट, पूरा, पूर्ण। फ्यूचर माने भविष्य यानी भविष्यत, और टेंस मतलब काल, पूर्ण भविष्यत काल। क्लियर? अब इस टेंस में कोई भी कार्य होता है उस समय तक पूरा हो चुका होगा। मतलब फ्यूचर के टाइम में, जब फ्यूचर का समय होता है भविष्य में, फ्यूचर के टाइम तक वो कार्य पूरा हो चुका होगा कार्य। ठीक है, एक तो हो गया, यानी एक्शंस विल बी कंप्लीटेड बाय ए सर्टेन फ्यूचर टाइम। एक्शंस विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर टाइम। क्लियर? आगे इसमें एक सेंटेंस और भी होता है। इसमें एक तो फ्यूचर का हो गया यानी आगे का, और ये इसमें दूसरा वाक्य बनता है जिसमें एक अनुमान लगाते हैं, कल्पना करते हैं, या कोई पूर्व अनुमान लगाते हैं। पूर्व अनुमान या कल्पना करते हैं, ठीक है, इमेजिन करते हैं, या कोई ऐसा गेस करते हैं, तो भी इसी टेंस से बनता है। यानी इसमें वाक्य दो प्रकार के बनेंगे, एक बनेगा आगे का फ्यूचर का, एक बनेगा पीछे का पास्ट का। तो इसलिए थोड़ा सा आप जो है इसमें कंफ्यूजन भी थोड़ा सा है पीछे वाले सेंटेंस में। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने क्या तरीका है? प्रैक्टिस। तो आइए आपको कंफर्म कराते हैं, क्लियर करवाते हैं कि कैसे पीछे का पास्ट का बनेगा और कैसे फ्यूचर का बनेगा, कौन सा कल्पना वाला है यानी पूर्व अनुमान वाला है, और कौन सा आगे जो काम कंप्लीट होगा फ्यूचर में। दो तरह के वाक्य बनेंगे। और तीसरा है इसमें कंडीशनल सेंटेंस यानी कि डबल वाक्य, डबल सेंटेंस, क्लॉज। तो तीन तरह के इसमें सीखेंगे हम। ठीक है, चलिए, इंपॉर्टेंट है ये। अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये है पहचान। तो देख लिया हिंदी में पहचान क्या है। इसकी जो हिंदी में पहचान है ये कौन सा है? चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा। ये हिंदी में पहचान है। हिंदी में पहचान क्या है? चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, और चुकेगा। ये पहचान हिंदी में है। वाक्य के लास्ट में, अंत में आता है। लास्ट में कैसे आता है? देखो, चुका होगा, चुके होंगे, गया होगा, लिया होगा, आगे पहचान। और दूसरी इसमें क्या है? इंग्लिश में जो पहचान है, विल हैव और शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आएगा? विल और शैल आएगा, प्लस में हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पहचान इंग्लिश में है। यानी परफेक्ट की पहचान क्या होती है? जितने भी परफेक्ट होते हैं उसमें हैव जरूर आता है। जितने भी परफेक्ट होते हैं उसमें हैव जरूर आता है, और जितने भी फ्यूचर होते हैं उसमें विल और शैल जरूर आता है। ये पहचान याद रखिएगा। जितने फ्यूचर होंगे विल और शैल तो आना ही है, तभी गा गे के हिंदी या अंग्रेजी आएगी और हिंदी बनेगी गा गे गी की। ये जो है गा क्या ना, गा विल शैल से। और हैव क्या करता है? उस काम को पूरा करवाता है, पूर्ण करवाता है। थर्ड फॉर्म चुका के लिए क्या है? हैव। क्लियर हो गया? तो जितने परफेक्ट हैं सब में आते हैं। आप चलिए सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं। ये क्लियर हो गया। पहचान भी आपने देख लिया। इंग्लिश की पहचान क्या है? विल, शैल, विल हैव और शैल हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। हिंदी पहचान ये है। ठीक है। अब रूल नंबर 1 है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में क्या आता है? पहले सब्जेक्ट, फिर क्या आता है? विल या शैल, सब्जेक्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फिर आता है हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। और विल कहाँ आता है? शैल कहाँ आता है? पता है आपको? विल आता है कहाँ पे? आई और वी को छोड़ करके, बस इतना याद करिए। आई और वी होगा तो शैल आएगा, याद रखिए। आई और वी के साथ शैल, बाकी कुछ भी आ जाए सब्जेक्ट, नाम आ जाए, दो लोग हो, बहुवचन हो, एक वचन हो, सब में विल आएगा। खाली इतना याद करना है, आई और वी के साथ शैल, हैव।
और बाकी के साथ विल हैव। क्लियर? चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं यहाँ से। सोमवार तक मतलब मंडे तक, सोमवार तक मैं यह काम समाप्त कर चुका हूँगा। ये कह रहा है फ्यूचर में कि जो सोमवार आएगा मैं यह काम समाप्त कर लूँगा। तो ऐसे वाक्य क्या फ्यूचर के सेंस में है, तो वहाँ जाके पूर्ण हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, परफेक्ट में तक कंप्लीट हो जाएगा सोमवार तक। तो कैसे बनाएंगे? यहाँ से शुरू नहीं करना है, ये तो ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है? करने वाला। कौन है करने वाला? मैं। तो ये ना देखें कि शुरू में ये है तो इसको लगा दें, ये तो कहीं भी आ सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट तो यहाँ भी आ सकता है। आपको सब्जेक्ट को बाहर निकालना है, आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट इसमें कहाँ है। ये रहा सब्जेक्ट, यानी आई। अब आई के बाद क्या है? विल और शैल में से एक आएगा। तो विल आएगा या शैल आएगा? तो आई के साथ क्या था? शैल। आई शैल, शैल हो गया। अब हैव आएगा, यानी इसमें विल हैव और शैल हैव है। तो हैव आएगा। हैव किस लिए आया है? चुका चुके के लिए। विल क्यों, शैल क्यों आया है? गा गे गी के लिए। फ्यूचर में गा गे गी है। हो गया। आगे लिखा वर्क की थर्ड फॉर्म कौन सा? किसके थर्ड फॉर्म? समाप्त करना। समाप्त करने क्या होता है? फिनिश्ड, कंप्लीटेड या फिनिश। हो गया फिनिश्ड। आई शैल हैव फिनिश्ड, क्या है ऑब्जेक्ट? यह काम। तो क्या आ जाएगा? दिस वर्क। दिस वर्क ऑब्जेक्ट नंबर 1 हो गया। अब ऑब्जेक्ट नंबर 2 क्या है? सोमवार तक। तक क्या है? प्रीपोजिशन, ये पहले आएगा और ये बाद में। तो तक के इंग्लिश क्या होता है? बाई और टिल। आप बाई भी ला सकते हैं और टिल भी ला सकते हैं। बाई मंडे, और यहाँ फुल स्टॉप। हो गया। कितना इजी है? आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क, माई यह काम, दिस वर्क बाय मंडे। आई शैल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय मंडे, यानी सोमवार जो आने वाला सोमवार है मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूँगा, यानी परफेक्ट हो गया, कंप्लीट, पूर्ण। इसलिए कह रहे, इसलिए इसका नाम है परफेक्ट फ्यूचर। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। वे लोग स्टेशन पहुंच चुके होंगे। सब्जेक्ट क्या है? दे हो गया, वे लोग। अब वर्क विल या शैल, तो दे के साथ क्या आएगा? विल, क्योंकि आई वी को छोड़कर सब में विल। तो दे विल हैव, दे विल हैव। क्लियर हो गया? अब आगे क्या करना है? वर्क की थर्ड फॉर्म किसकी? पहुंचना की। क्या? रीच्ड। रीच्ड। आगे क्या बचा है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? स्टेशन। चलते हैं स्टेशन और फिर स्टॉप। तो कितना इजी? दे विल हैव रीच्ड स्टेशन। अब दोनों वाक्य में कंपेयर करिए। जब कंपेयर करेंगे तो एक वाक्य इसमें चला गया, एक वाक्य चला गया पूर्वानुमान में, पूर्व अनुमान में, ठीक है, और एक चला गया परफेक्ट में। क्लियर हो गया? एक चला गया परफेक्ट में, कंप्लीटेड। तो एक तो हमने देखा ही हो, ये कह रहा है कि मैं समाप्त कर चुका हूँगा अपना काम, फिनिश हो जाएगा। और इसमें ये लग रहा है, इस वाक्य में ये पता चल रहा है कि वे लोग स्टेशन पहुँच चुके होंगे। हमने देखा नहीं है, पर हम एक ऐसा अनुमान लगा रहे हैं, पूर्व अनुमान, कि भाई यहाँ से निकल गए स्टेशन के लिए। अब स्टेशन का रास्ता आधे घंटे का है, अब 2 घंटे हो चुके हैं। तो अनुमान लगाए क्या? कि वो लोग पहुँच चुके होंगे। तो तब भी इसी से बनेगा, तब भी इसी से बनेगा, पीछे पास्ट की बात, पहुँच चुके होंगे। तो इसलिए क्या करेंगे? 2 सेंटेंस बन रहे, एक पास्ट का, एक आगे फ्यूचर का। तो कैसे पहचानेंगे? अब कुछ एग्जाम्पल देते हैं आपको पहचानने के लिए, कि आप लोगों ने महात्मा गांधी का नाम जरूर सुना होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब सुनेंगे नहीं, यानी कि वो सुन चुके होंगे, पास्ट की बात है, ठीक है। आप लोगों ने ग्रामर जरूर पढ़ लिया होगा, पीछे का सारा एक अनुमान लगा रहे क्लास, ठीक है। बच्चों ने होमवर्क कर लिया होगा, ये क्या है?
ऐसी हम ही पॉसिबिलिटी संभावना बता रहे हैं कि वो कर लिया होगा, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि वो उसमें कर रहे थे तब कर लिया होगा। तो पीछे का भी आ रहा है, जैसे सरिता खाना बना चुकी होगी, पीछे का है, अनुमान लगा रहे हैं कि टाइम तो इस समय होता है बनाने खाना, तो 12 बजे तक बना लेती है, अब 1 बज रहा है, तो क्या कह रहे हैं, बना ली होगी। ठीक है, अब बच्चे निकल गए स्कूल के लिए, अब स्कूल 10 मिनट रास्ता है, 10 मिनट का रास्ता है, अब आधा घंटा हो गया, तो आपसे कोई पूछेगा बच्चे कहाँ हैं, तो आप क्या कहेंगे, बच्चे तो स्कूल पहुँच चुके होंगे, पहुँच चुके होंगे। हम अनुमान लगा रहे, देखा हमने नहीं, पर उसको हम अनुमान लगा रहे हैं कि पहुँच चुके होंगे, तो ये सब पीछे का हो गया। पहचान लिया आपने। अब आगे क्या होगा, मैं अगले साल दिवाली तक यह मकान बना चुका हूँगा। ये फ्यूचर की आगे उस समय तक वो कार्य पूरा होगा, ये भी कार्य पूरा होगा पर उस समय तक आगे आने वाले में। ठीक है, अगले महीने मैं 10वीं पास कर चुका हूँगा, अगले महीने यानी कि आने वाला, ये फ्यूचर का आगे है, इसमें अनुमान नहीं है, ये कार्य उस समय पूरा हो जाएगा। ठीक है, और देखिए जैसे शाम तक हम लोग उसके घर जा चुके होंगे, पहुंच चुके होंगे, शाम तक आगे आने वाले समय गया, तो हो गया ये। तो आने वाले समय पहचान लिया कैसे, ये आपको खुद आइडेंटिफाई करना, पहचानना है कि आगे वाला कौन सा है, पिछले कौन सा है, तो इसमें 2 वाक्य बनेंगे। ठीक है, पहचान लिया ना आप, जैसे पहचानिए, जैसे कि अभी जो हरियाणा में इलेक्शन हो चुके होंगे। अब देखिए कहाँ का है, पीछे की बात कर रहे हैं कि आगे बात कर रहे हैं। हरियाणा में इलेक्शन हो चुके होंगे, और दूसरी बात, दिल्ली में मार्च तक इलेक्शन हो चुका होगा। दिल्ली में मार्च तक इलेक्शन हो चुका होगा, चुनाव हो चुका होगा। आप दोनों वाक्य में देखिए, चुका चुके दोनों आ रहा है, आप कौन सा पीछे वाला है कौन सा आगे वाला पहचानिए, और दोनों इसी से बनेंगे। तीसरा आपको खुद पहचानना है। हो गया क्लियर। तो 2 वाक्य समझा दिया, आप खुद पहचानिए और बनाइए। अब ये हो गया आपको क्लियर। अब दूसरा आता है इसमें 2 वाक्य, डबल वाक्य। डबल वाक्य मतलब जिसमें होते हैं क्लाउज, 2 टेंस मिलके बनता है, 2 टेंस जो आपने सीखा था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। उसमें क्या था, कंडीशनल सेंटेंस। क्या था वो, उसमें कंडीशनल सेंटेंस, उसमें कंडीशन था, शर्त था। और यहाँ जो है 2 क्लाउज है, यानी क्लाउज है, 2 वाक्य है, तो 2 उपवाक्य है, मिला के एक बड़ा वाक्य बन गया। इसे कहते हैं क्लाउज कहते हैं, या कहते हैं डबल सेंटेंस, या क्लाउज, या उपवाक्य। ठीक है, तो 2 टेंसेस में आएगा। कौन कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जब भी फ्यूचर बनाते हैं तो हमेशा 2 टेंस मिलकर बनता है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इसमें क्या है, पहला कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था, मर गया होगा। डॉक्टर से आने से पहले मरीज मर गया होगा या मरीज मर चुका होगा। 2 वाक्य है, आने से पहले, यानी डॉक्टर आया नहीं होगा, उससे पहले मरीज मर गया होगा। तो इसमें फ्यूचर से बनाएंगे, इसी में आगे पहचान। तो पहले किसको बनाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर किसको है, जिसमें चुका चुकी लिखा हुआ है, चुका चुकी पहचान है। किस पे लिखा हुआ, ये रहा है ना, चुका चुकी, इसको लाएंगे पहले। क्लियर है। तो क्या आएगा, पेशेंट, पेशेंट लिखेंगे, पेशेंट हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब क्या आएगा, विल हैव। फ्यूचर में क्या था, विल, पेशेंट विल हैव, विल हैव हो गया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, मरना, डाइड, डाइड हो गया। अब इतना वाक्य बन गया ये फ्यूचर का, पेशेंट विल हैव डाइड, मर गया होगा। अब ये वाक्य जोड़ रहा है कंजंक्शन, लिंकर्स, ठीक है, संबंध सूचक, ये जोड़ रहा है। कौन वाक्य जोड़ रहा है, ये पहले से पहले। क्या होता है, बिफोर, क्या कहते हैं, बिफोर, बिफोर हो गया।
ये वाक्य को जोड़ रहा है। तो बिफोर के मतलब क्या होता है, कंजंक्शन है, दो वाक्य को जोड़ रहा है। इसका अर्थ होता है पहले, के पहले, से पहले, तीन हिंदी है, इसके अंदर के भी है, के पहले या से पहले या पहले, तो ये वाक्य को जोड़ दिया। ठीक है, आगे अब जो दूसरा वाक्य बच गया, ये बच गया डॉक्टर के आने से पहले, आने से। अब इसमें कोई पहचान नहीं है ना, इसमें गागे लिखा हुआ है, ना तातेती लिखा हुआ है, ना रहा रही लिखा हुआ है, तो कैसे पहचाने कि कौन सा टेंस है? तो पहचानने की जरूरत नहीं यहाँ पे, बस ये पहचानना है कि अगर एक सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है और उसमें दूसरा वाक्य भी है तो ऑटोमेटिक वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही बनेगा। ये जोड़ा फिक्स है, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही बनेगा ये, और किसी से नहीं बनेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रूल याद है ना, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस और ई एस प्लस में ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? डॉक्टर, बिफोर डॉक्टर, डी छोटा करेंगे, ठीक है, डी लिखेंगे बड़ा, बड़ा लिखेंगे नहीं छोटा, कॉमन नाम है ना, नाम नहीं है, डॉक्टर। और ये आना, आने के लिए क्या होता है? कम। अभी कम हो गया तो ये बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या है? डॉक्टर हो गया, और ये सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इस वर्ब में एस और ई एस आता है, तो क्या आ जाएगा? एस। और इसका क्या है? और बचाने कुछ, या फुल स्टॉप हो गया ना, इजी है ना। पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर डॉक्टर केम, कम्स, डॉक्टर कम्स, केम नहीं करना है, फिर बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर डॉक्टर केम, कम्स, फिर केम के बाद में आ रहे हैं, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में आता है ना, वो केम आता है, तो वही बार बार आता है, तो इसलिए बिफोर डॉक्टर कम्स, कम्स आएगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा बनते हैं सेंटेंस। तो इस तरह से बनाएंगे आप, हो गया क्लियर? और चाहे और बना सकते हैं, जैसे मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले बच्चे सो चुके होंगे, बच्चे सो चुके होंगे, बस। तो पहले किस बनाएंगे? फ्यूचर का, जिसमें चुका चुकी लिखा है, बच्चे सो चुके होंगे, ठीक है, किड्स या माई किड्स या चिल्ड्रेन, क्या हो गया? ये विल हैव स्लेप्ट, चिल्ड्रेन विल हैव स्लेप्ट, सो चुके होंगे, बिफोर आई कम, बिफोर आई कम, हो गया, इजी है ना। अब इसको नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव, तो नेगेटिव कैसे? डॉक्टर के आने से पहले, ठीक है, मरीज नहीं मरा होगा, मरा नहीं होगा, नहीं आएगा, इसमें जिसमें नहीं है उसी में नोट लगेगा। अगर इसमें नहीं है तो यहाँ लगेगा नोट, इसमें है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा। तो नहीं इसमें आ रहा है तो ये क्या आएगा? पेशेंट विल नोट, यहाँ आएगा नोट हैव डाइड। क्लियर हो गया? हो क्लियर? आगे जब क्या लिखा हो, क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया होगा, जब क्या लिखा हो तो जिस टेंस को बनाएंगे उसी का हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। तो पहले क्या बनाएंगे? क्या मरीज मर गया होगा, तो ये फ्यूचर परफेक्ट है, तो फ्यूचर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब आएगा, विल पहले आएगा, विल, यहाँ विल आएगा, ये वाला यहाँ आएगा, विल पेशेंट हैव डाइड बिफोर डॉक्टर कम, ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव नहीं आता ना, तो इस तरह से बनाएंगे आपको। हो गया क्लियर? तो ये आपको प्रैक्टिस करने हैं। वैसे इसमें देखिए, सोमवार तक मैं यह काम समाप्त कर चुका हूँ, सोमवार तक, तो क्या हो जाएगा? आई शैल हैव फ्री दिस वर्क, ये तो हो गया अफर्मेटिव। अगर नेगेटिव बनाना है, सोमवार तक मैं यह काम समाप्त नहीं कर चुका हूँ, नहीं, जब नहीं आएगा तो बस नोट कहाँ लगाना है? यहाँ पे, हैव से पहले और शैल के बाद, आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड दिस वर्क, ऐसे बनाएंगे। अब लिखा हो क्या? सोमवार तक मैं यह काम समाप्त कर चुका हूँ, क्या लिखा होगा? तो क्या के लिए क्या करना है? हिंदी में क्या लिखा होता है, इसकी अंग्रेजी बनती नहीं है, बस ये शैल को पहले ले आइए, यहाँ लिया शैल, शैल पहले आ जाएगा, बाकी सेंटेंस वैसे ही रहेंगे, खाली हेल्पिंग वर्ब को लाते हैं पहले। तो आप हर टेंस में बना रहे हैं सब नेगेटिव वगैरह, तो आपको रूल्स याद हो गए होंगे, बस रूल्स याद करिए, उसी के आधार पर हेल्पिंग वर्ब को सेट कर दीजिए, आपके सेंटेंस सही, सारे सही हो जाएंगे। तो ये कौन सा था? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ये आप जो है ऐसे बहुत सारे वाक्य बनाइए, तब कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसमें कितने रूल आ गए? ठीक है,
ये डबल वाला आ गया, 2 वाक्य वाला, ठीक है। और दूसरा आ गया फ्यूचर का आगे का, भविष्य में काम समाप्त होगा, और एक पीछे अनुमान लगा रहे हैं, 2 तरह का वाक्य दिया। तो ये आपको खुद पहचानना है। तो ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं, बहुत यूज बहुत होते हैं, ये वाले बहुत यूज होते हैं, इस्तेमाल होते हैं बहुत ज़्यादा। आप देखिए कैसे होते, नहीं बोलते अरे वो तो पहुंच गया होगा, नहीं कहते अरे कहाँ गया है, वो कहाँ गया, सोनू कहाँ गया, मोनू कहाँ है, वो घर पहुंच गया होगा, पहुंच गया होगा, आगे ना पीछे का। तो क्या होगा, सोनू विल हैव रीच्ड होम, पहुंच गया होगा, ठीक है। और इसी बोलते हैं सोनू जो है कल तक पहुंच चुकेगा, कल तक पहुंच जाएगा, अभी नहीं पहुंचा है, अब वही हो गया। तो क्या हो जाएगा, सोनू विल हैव रीच्ड कल तक, फिर बाय टुमारो, बाय लगा दिया, और टुमारो आने वाला, टुमारो हो गया तो कल हो गया, टुमारो हो गया कल, टुमारो लगाएंगे तो कल आ गया आने वाला, और यस्टरडे कर देंगे तो पीछे को हो जाएगा। जैसे सोनू कल घर पहुंच गया होगा, तक नहीं आएगा, तक नहीं, सोनू कल घर पहुंच गया होगा, कल, तो ये हो गया यस्टरडे। सोनू विल हैव रीच्ड होम यस्टरडे, कल पहुंच गया होगा, यस्टरडे में पीछे का, और कल तक पहुंच चुका होगा आगे, तो बाय टुमारो, टिल टुमारो, टुमारो मतलब कल का आने वाला, यस्टरडे में पीछे। तो ऐसे वाक्य बहुत आते हैं, ठीक है। जैसे लेसन पढ़ा दिया तो हम बोलेंगे हाँ अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप समझ चुके होंगे, तो पीछे की बात नहीं, आगे नहीं, समझेंगे नहीं, समझ चुके होंगे। तो यू विल हैव अंडरस्टूड, यू विल हैव अंडरस्टूड, समझ गए होंगे, ठीक है। सर ने पढ़ा दिया होगा, कि वो सर टाइम हो गया होगा तो सर ने पढ़ा दिया होगा, तो क्या होगा, देव सर विल हैव टॉट, देव सर विल हैव टॉट इंग्लिश। हो क्लियर, आसान। तो इतना इजी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें 2 आते हैं, एक पीछे का भी आएगा और आगे का आएगा, आप खुद पकड़ना है, ठीक है। तो चलिए कंप्लीट हो गया, सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए, और ये टेंस आगे पूर्ण हो गया। आप सेंटेंस बनाइए, तब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब ये इसके सेंटेंस जरूर प्रैक्टिस करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, तो आपको ये प्रयोग करना है, प्रैक्टिस ही करना है। क्यों, कम से इसके 100-150 वाक्य बनाइए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, फिर क्लॉज वाले, डबल वाले, ठीक है। तब कॉन्फिडेंस आएगा, तब आपका पीछे का और आगे का सेंटेंस हो जाएगा क्लियर। और स्पीकिंग में बहुत आते हैं, बोलचाल में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो सेंटेंस बनाइए, तब अगला वीडियो फिर टेंस नंबर 12वां, फिर देखिएगा 12 टेंस, लास्ट कौन सा है, 12वां है लास्ट टेंस। अभी 11 हो गया, 12वां है, तो आप प्रैक्टिस करिए, आगे बढ़िए। फिर मिलते हैं अगले टेंस में, किस में, टेंस 12वें में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी रहा रही वाला, टाइम वाला, वो टेंस, वो लास्ट टेंस है। आपका टेंस पूरा हो जाएगा, 12 टेंस, और आपके अंदर सेंटेंस भी सारे बना लेंगे, पहचान लेंगे। आपके बहुत सारे वो जो थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, वो कन्फर्म हो गया, ये सब सारा हो गया, ठीक है। आप जब इन सब का मिक्स करेंगे, आप मिले जुले वाक्य करेंगे, तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसके करने के बाद आप फिर मिले जुले मिक्स सेंटेंस की प्रैक्टिस करिएगा 12 होने के बाद। तो अगला टेंस है 12वां टेंस, ठीक है, कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये टेंस पूरा हो गया, और इसको देखने के बाद प्रैक्टिस जरूर करिए, उसके बाद अगले टेंस पाएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, केवल देखते जाएंगे, कहेंगे कि बहुत अच्छा लगा, वीडियो समझा दिया, फिर कहेंगे नहीं भी समझ आया। तो समझाना ना समझाना वो अलग चीज़ है, बात है प्रैक्टिस के। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका रिजल्ट उतना अच्छा आएगा। इसलिए मोर प्रैक्टिस मोर रिजल्ट, नो प्रैक्टिस नो रिजल्ट। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, विदाउट प्रैक्टिस नो रिजल्ट, ठीक है। यू कांट लर्न विदाउट प्रैक्टिस, सो दैट्स वाई यू प्रैक्टिस। क्लियर हो गया, चलिए अब मिलते हैं टेंस नंबर 12, यानी 12वां टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, टाइम वाला, ठीक है। तो मैं श्यामदेव शर्मा फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और प्रैक्टिस करना, यहाँ की प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ ऑफलाइन क्लास चलती है देव इंग्लिश सेंटर में, न्यू अशोकनगर दिल्ली में, 500 रुपये मंथली फीस है। और यहाँ ऑफलाइन क्लास चलती है सुबह 8 से 12, शाम को 4 बजे से रात में 10 बजे तक डेली, संडे को छोड़ के क्लास डेली होती है। 500 फी है, केवल 500 रुपये। रविवार को छुट्टी रहता है, इतवार को, सोमवार से लेकर शनिवार तक क्लास होती है। आप चाहें तो यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं, केवल 500 रुपये मंथली फ़ी है। कोर्स डिटेल्स में
एकदम बिगनिंग से डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप लिखना पढ़ना बोलना, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग सिखाते हैं। और यहाँ 10 साल से लेकर 50 साल तक लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो यहाँ सबको करते हैं सिंगल हैंडल। तो यहाँ कोई हेजिटेशन नहीं होगा, आप घर लगेगा कि घर में पढ़ रहे हैं, घर जैसा माहौल है। तो आपको किसी तरह का कोई कहते हैं ना हेजिटेशन होता है, तो इस तरह का नहीं होगा। यहाँ पे सबको सिंगल समझाते हैं, सिंगल पढ़ाते हैं यहाँ पे, तो दिक्कत नहीं है। बैच में होने के बाद भी सिंगल पढ़ेंगे आप, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करिए और फिर अगला वीडियो आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, थैंक्स।